हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी ही हमारी सृष्टि होती है। जैसी हमारी दृष्टि है, चीज़ों को देखने का ढंग है, रवैया है, वैसे ही हमारी दुनिया निर्मित होती है। हमारा आंतरिक विश्वास हमारे बाहरी चीज़ों को दृश्यमान बनाता है। आगमन का पहला सप्ताह 28 नवंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 2 से 4 और संत मती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। जो हम बाहरी जगत में देख पाते हैं, जहाँ तक बाहरी जगत में हमारी दृष्टि जाती है, वहीं तक हमारी दुनिया भी होती है। एक है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास हमें एक नई दुनिया में पहुंचाती है, जो इस आंखों देखी दुनिया के परे है। ईश्वर में हमारा विश्वास, ईश्वर में हमारा मजबूत और दृढ़ विश्वास हमें एक नए स्तर की ऊंचाई में ले जाता है, जिसे हम विश्वास आधारित जीवन कहते हैं। ये आत्मिक जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन है। ईश्वर में हमारा दृढ़ विश्वास हमें हमारी सच्ची पहचान देता है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास करने वाला ईश्वर से शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का अपार बल प्राप्त करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वह आत्मा में परमात्मा से जुड़ता है। आज आप विशेष चिंतन करें कि हम कैसे ईश्वर के साथ जुड़ सकें, कैसे ईश्वर के अनुभव की गहराई में बढ़ें। इस आगमन के समय कैसे हम अपने विश्वास को मजबूत करें और कैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन हमें ईश्वर के आनंद तक पहुंचाए। आज के सुसमाचार में शतपति के अटल और अटूट विश्वास की चर्चा है। शतपति जो यहूदी नहीं था, गैर यहूदी था, जिन्हें मुक्तिदाता ईसा के आने की कोई प्रतीक्षा नहीं थी। शतपति ना तो नबियों की शिक्षा जानता था, न नबियों की भविष्यवाणी से प्रभावित था। शतपति न ही संहिता पढ़ा हुआ था, न ही फरीसियों और शास्त्रियों की तरह धर्म का ज्ञाता था। शतपति को कर्मकांड, बलिदान का ज्ञान नहीं था, न उसे धर्म और धार्मिक ज्ञान व धर्मशास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान था। लेकिन वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने उस जगह पर प्रार्थना घर बनवाया था, और उसके अच्छे व्यक्तित्व का पता इससे चलता है कि वह अपने नौकर की चिंता अपने पुत्र समान करता है। कौन व्यक्ति अपने नौकर के बीमार पड़ने से इतना द्रवित होता है कि दूर तक यात्रा करके उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करे, अपने को विनम्र बनाए। लेकिन शतपति का विश्वास, इतना मजबूत विश्वास, इतनी गहरी आस्था कि सभी इस्राएलियों के लिए भी एक आदर्श व्यक्ति की प्रार्थना। उसका जीवन सरल रहा होगा, सहज जीवन जीता रहा होगा, लेकिन ईश्वर में इतना मजबूत विश्वास कि ईसा के लिए भी शतपति आश्चर्य का विषय बन गया। ईसा बोल उठे कि आज तक सारे इस्राएल का भ्रमण करने के बाद भी मैंने पूरे इस्राएल में इस शतपति के जैसे
अटूट और मजबूत विश्वास नहीं देखा। इस शतपति का विश्वास काबिले तारीफ है और सभी इस्राएलियों के लिए यह व्यक्ति आदर्श है। बहुत सारे लोगों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, पुरोहितों ने ईसा में धर्मगुरु देखा, ईसा को जोसेफ और मरियम का पुत्र देखा, उसे साधारण नबी देखा और समझा। लेकिन शतपति की नज़र बिल्कुल भिन्न थी। शतपति विश्वासी व्यक्ति था। शतपति ने ईसा में ईश्वर देखा। शतपति ने ईश्वर का पुत्र देखा। शतपति ने ईसा में शब्द की शक्ति का ताकत देखा। ईसा शब्द हैं, लोगोस हैं, अल्फा हैं, ओमेगा हैं, आदि और अंत के सूत्रधार हैं। शतपति कहता है कि मैं छोटा सा सरकारी अधिकारी हूँ, सिपाहियों को आदेश देता हूँ और वे मेरा काम करते हैं और मेरा काम आसानी से हो जाता है। ईसा तो परम पावन ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं जो शब्द मात्र से सब कुछ करा सकते हैं। इसीलिए हम रोज दिन शतपति की गई प्रार्थना को अपने मिस्सा बलिदान में दोहराते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शतपति ने कहा था, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। ईसा में शब्द शक्ति है। एक ही शब्द, ईश्वर का शब्द, ईसा का शब्द, विश्वास का शब्द, जीवनदायी शब्द, चंगाई देने वाला शब्द। आइए हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें। आज भी ईसा का वचन हमारे साथ है, दिव्यवाणी हमारे साथ है। इसलिए हम दिव्यवाणी को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और आत्मा प्राप्त करें। ईसा के वचन में आत्मा छिपी है। ईसा के वचन में जीवन छिपा हुआ है। इसलिए आगमन के पहले दिन हमारे लिए ये प्रोत्साहन दिया जाता है कि हम प्रभु के वचन को सुन करके, मनन करके, चिंतन करके उनसे जीवन और आत्मा पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए और इस आगमन के शुभ अवसर के लिए। इस पवित्र समय में हम प्रतिदिन तेरे वचन को सुने, उस पर मनन चिंतन करें, चिंताओं और दुखों से दूर हो सके, सांसारिकता से बचें और आत्मा और अनंत जीवन की ओर दृष्टि लगाएं। ये आगमन का समय हमारे लिए सांसारिकता से छुटकारा पाने और आध्यात्मिकता में बढ़ने का समय हो। हमारे आनंद को तेरे दिव्य वचन के द्वारा परिपूर्ण कीजिए। आमीन।